कक्षा 12 की राजनीतिक विज्ञान की पुस्तक है समकालीन विश्व राजनीति। इसी पाठ्य पुस्तक का अध्याय 6 और अध्याय का नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। तो इसी अध्याय की आज हम पाठ्य पुस्तक आधारित प्रश्न उत्तरों करेंगे। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1, निषेधाधिकार या जिसको वीटो कहते हैं, निषेधाधिकार के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। निषेध वीटो के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के आगे सही या गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहला क है, उसमें सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है। सुरक्षा परिषद के सिर्फ स्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार है, सही है, अस्थायी सदस्यों को अधिकार नहीं है। ख है, यह एक तरह की नकारात्मक शक्ति है, यह भी सही है क्योंकि इसके द्वारा किसी प्रस्ताव को पास होने से रोका जा सकता है। ग है, सुरक्षा परिषद के फैसलों से असंतुष्ट होने पर महासचिव वीटो का प्रयोग करता है, यह गलत है, इसमें महासचिव की कोई भूमिका नहीं होती है। और घ है, एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है। एक वीटो से भी सुरक्षा परिषद का प्रस्ताव नामंजूर हो सकता है, यह लाइन भी सही है क्योंकि अगर पांचों में से एक भी सदस्य देश वीटो कर दे तो प्रस्ताव को नामंजूर समझा जाता है। प्रश्न नंबर 2 की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ के कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कामकाज के बारे में नीचे कुछ कथन दिए गए हैं, इनमें से प्रत्येक के सामने सही या गलत का चिन्ह लगाइए। सही और गलत बताना है। इसमें क है, सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में ही होता है। सुरक्षा और शांति से जुड़े सभी मसलों का निपटारा सुरक्षा परिषद में ही होता है, सही है, सुरक्षा परिषद को ही शांति और व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है। ख है, मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत होता है। मानवतावादी नीतियों का क्रियान्वयन विश्व भर में फैली मुख्य शाखाओं और एजेंसियों के मार्फत होता है, यह कथन भी सही है। ग की अगर हम बात करें, सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्य देशों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। सुरक्षा के किसी मसले पर पांचों स्थायी सदस्यों का सहमत होना उसके बारे में लिए गए फैसले के क्रियान्वयन के लिए जरूरी है। तो यह कथन भी सही है कि क्योंकि जब पांचों स्थायी सदस्य सहमत होंगे तभी उस फैसले का क्रियान्वयन किया जा सकेगा। घ की अगर हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी प्रमुख अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वैत सदस्य हो जाते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा के सभी सदस्य संयुक्त राष्ट्र संघ के बाकी अंगों और विशेष एजेंसियों के स्वैत सदस्य हो जाते हैं, ये कथन गलत है क्योंकि महासभा के सभी सदस्य अन्य एजेंसियों या अंगों के एकदम से सदस्य नहीं बन जाते हैं। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है? ऑप्शन दे रखे हैं, उसमें से वो बताना है कि कौन सा कथन या कौन सा तथ्य सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के प्रस्ताव को ज्यादा वजनदार बनाता है। पहला, भारत की परमाणु क्षमता। ख, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ के जन्म से ही उसका सदस्य है। घ, भारत एशिया में है। और घ है, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। तो ये सही उत्तर है घ, भारत की बढ़ती हुई आर्थिक ताकत और स्थिर राजनीतिक व्यवस्था। प्रश्न नंबर 4 जो है वो है कि परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग, परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग
और उसकी सुरक्षा से संबद्ध संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसी का नाम बताना है। 4 एजेंसियों के नाम दिए गए हैं। क है संयुक्त राष्ट्र संघ निशस्त्रीकरण समिति, ख अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, ग संयुक्त राष्ट्र संघ अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा समिति और घ है इनमें से कोई नहीं। तो जो परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग और उसकी सुरक्षा से संबंध एजेंसी है वो वास्तव में ख है, अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी। प्रश्न नंबर 5 की अगर हम बात करें तो विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, सेकंड है जर्नल अरेंजमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, घ है विश्व स्वास्थ्य संगठन और घ है संयुक्त राष्ट्र संघ विकास कार्यक्रम। तो जो विश्व व्यापार संगठन जिस संगठन की उत्तराधिकारी एजेंसी है वो वास्तव में पहले था जर्नल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, क इसका जो है ऑप्शन वो सही है। प्रश्न नंबर 6 जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, खाली स्थान भरने के लिए कहा गया है। पहला है क संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य खाली स्थान डैश डैश है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य उद्देश्य वास्तव में विश्व में शांति स्थापित करना है। ख है संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद डैश का है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे जाना पहचाना पद जो है वो महासचिव है। ग की अगर हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में डैश स्थायी और डैश अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी और 10 अस्थायी सदस्य हैं। घ है डैश संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव हैं। तो वर्तमान समय में एंटोनियो गुटेरेस संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। इसके बाद च है मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन डैश और डैश हैं। मानव अधिकारों की रक्षा में सक्रिय 2 स्वयंसेवी संगठन डैश और डैश है। तो इसमें से एक है एमनेस्टी इंटरनेशनल और दूसरा है ह्यूमन राइट्स वॉच। ये 2 संगठन हैं जो मानव अधिकारों की रक्षा में लगे हुए हैं। प्रश्न नंबर 7 जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ की एजेंसियां दी गई हैं और एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ के उन एजेंसियों द्वारा किए जाने वाले काम दिए गए हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की मुख्य शाखाओं और एजेंसियों का सुमेल उनके काम से करें। तो पहले नंबर पर अंतरराष्ट्रीय और सामाजिक परिषद है, नंबर 2 पर है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, 3 पर अंतरराष्ट्रीय आणविक ऊर्जा एजेंसी, 4 नंबर पर है सुरक्षा परिषद, 5 पर संयुक्त राष्ट्र संघ शरणार्थी उच्च आयोग, 6 नंबर पर है विश्व व्यापार संगठन, 7 पर है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, 8 पर है आम सभा और 9 पर है विश्व स्वास्थ्य संगठन और 10 पर है सचिवालय। तो ये शाखाएं भी हैं, उनके अंग भी हैं और उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्ट एजेंसियां भी हैं। नीचे इनके काम दिए गए हैं, आपस में इनको मिलाना है। क पर दे रखा है वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख, ख है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का संरक्षण, ग है सदस्य देशों के आर्थिक और सामाजिक कल्याण की चिंता, घ है परमाणु प्रौद्योगिकी का शांतिपूर्ण उपयोग और सुरक्षा, अंग है सदस्य देशों के बीच मौजूद विवादों का निपटारा, च है आपातकाल में आश्रय और चिकित्सीय सहायता मुहैया कराना और 6 है वैश्विक मामलों पर बहस मुबाहिसा और ज है संयुक्त राष्ट्र संघ के मामलों का समायोजन और प्रशासन, झ है सबके लिए स्वास्थ्य और त है सदस्य देशों के बीच मुफ्त व्यापार की राह आसान बनाना। तो इनको आपस में सुमेल करना है। तो जो पहला है वो ग के साथ मेल होगा और जो दूसरा है वो अंग के साथ मेल होगा और तीसरा घ के साथ मेल होगा, चौथा ख के साथ, पांचवा च के साथ सुमेल होगा,
और छठा त के साथ सुमेल होगा। सातवां जो है वो क के साथ मेल किया जाएगा। आठवां छ के साथ सुमेल किया जाएगा। वैश्विक मामलों पर बहस मुबाइसा। नौवां जो है वो झ के साथ मेल किया जाएगा और जो 10वां है वो जय के साथ मेल किया जाएगा। प्रश्न नंबर 8 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 8 है अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है। अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अंतरराष्ट्रीय संगठन से क्या अभिप्राय है, हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए। तो अंतरराष्ट्रीय संगठन से अभिप्राय प्रभुसत्ता संपन्न देशों के ऐसे औपचारिक संगठन से है। दोबारा फिर रिपीट कर रहे हैं। अंतरराष्ट्रीय संगठन से अभिप्राय प्रभुसत्ता संपन्न देशों के ऐसे औपचारिक संगठन से है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और आपसी सहयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दोबारा फिर रिपीट करें। अंतरराष्ट्रीय संगठन से अभिप्राय प्रभुसत्ता संपन्न देशों के ऐसे औपचारिक संगठन से है जिसकी स्थापना अंतरराष्ट्रीय शांति, सुरक्षा तथा आपसी सहयोग के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए की जाती है। दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन क्यों चाहिए, या फिर एक और तरह से पूछा जा सकता है ये प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। ये किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जा सकता है। उत्तर आपने एक लिखना है। हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से पड़ती है और उसमें पहला कारण है विश्व शांति एवं सुरक्षा की स्थापना के लिए। विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए विभिन्न देशों के बीच किसी न किसी बात को लेकर हमेशा झगड़े होते रहते हैं, लेकिन कई बार ये झगड़े इतना भयानक रूप धारण कर लेते हैं कि देश एक दूसरे के विरुद्ध युद्ध की ठान लेते हैं। ऐसे में यह जरूरी हो जाता है कि देशों के आपसी झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से देशों के आपसी झगड़ों का शांतिपूर्ण ढंग से कोई हल निकाला जाए। लेकिन यह केवल तभी हो सकता है जब कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन उन देशों के मध्य बीच बचाव करे। अतः विश्व शांति और सुरक्षा की स्थापना के लिए अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा है क्यों हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने के लिए कई बार राष्ट्रों के सामने ऐसे काम या ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें साथ मिलकर ही निपटाया जा सकता है। कई बार राष्ट्रों के सामने ऐसे काम या समस्याएं आ जाती हैं जिनका समाधान कोई एक देश नहीं कर सकता, बल्कि उन्हें साथ मिलकर ही निपटाया जा सकता है। उदाहरण के लिए कोई महामारी या रोग। कुछ देशों को केवल कुछ रोगों को या रोग है, कुछ रोगों को केवल तभी खत्म किया जा सकता है जब विश्व के सभी देश उन्हें खत्म करने में सहयोग दें, अपनी जनसंख्या को टीके लगवाएं। अंतरराष्ट्रीय संगठन सभी देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर सभी देश मिलकर इन समस्याओं का समाधान ढूंढ सकते हैं। एक तीसरा है हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता क्यों पड़ती है, संयुक्त राष्ट्र संघ की आवश्यकता क्यों पड़ी। वो है एक ध्रुवीय विश्व में अमेरिका की मनमानी को रोकने के लिए। शीत युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका एक शक्तिशाली देश बनकर उभरा है और वह विश्व के अन्य देशों को अपने कहे अनुसार चलाने लगा है। ऐसी स्थिति में अंतरराष्ट्रीय संगठन कमजोर देशों को एक मंच प्रदान करता है जहां पर ये देश उन मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं जिनका संबंध सभी देशों से हो और शक्तिशाली देशों को धौंस जमाने से रोक सकते हैं। इसलिए हमें अंतरराष्ट्रीय संगठन की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्न नंबर 9 है संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास तथा स्थापना पर नोट लिखो। कैसे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई, तो संयुक्त राष्ट्र संघ के विकास तथा स्थापना पर नोट लिखो। तो उत्तर है इसका कि दूसरे विश्व युद्ध में
जान और माल की इतनी भारी हानि हुई कि इस विश्व युद्ध ने सभी देशों को यह सोचने के लिए मजबूर किया कि कोई ऐसी अंतरराष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए जो मानव जाति को सर्वनाश से बचा सके और भविष्य में युद्धों को रोक सके। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 24 अप्रैल 1945 को 24 अप्रैल 1945 को अमेरिका के शहर सैन फ्रांसिस्को में अंतरराष्ट्रीय संगठन की स्थापना पर विचार करने के लिए एक सम्मेलन बुलाया गया। इसे अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नाम दिया गया। अंतरराष्ट्रीय संगठन पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का नाम दिया गया। इस सम्मेलन में 50 देशों ने भाग लिया था, जिनमें भारत भी शामिल था। यह सम्मेलन 26 जून 1945 तक चलता रहा और इसी दिन 26 जून 1945 को इसी दिन 50 देशों के प्रतिनिधियों ने संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। पोलैंड ने 15 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इस तरह संयुक्त राष्ट्र संघ के 51 मूल संस्थापक सदस्य देश थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत रूप से स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की विधिवत रूप से स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ का यह नाम अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट के द्वारा दिया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ वास्तव में एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है। एक नोट करके बात लिखी हुई है और ये इंपॉर्टेंट भी है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में, जिसको संविधान भी हम कह सकते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में 19 अध्याय और 111 धाराएं या अनुच्छेद है। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखनी आपने। 19 अध्याय और 111 धाराएं या अनुच्छेद है। एक और है संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या हैं, किन उद्देश्यों को लेकर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई है। तो उसमें पहला है आने वाली पीढ़ियों को भावी विश्व युद्ध से बचाना। दूसरा है अंतरराष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना। तीसरा है अंतरराष्ट्रीय झगड़ों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाना। चौथा उद्देश्य है सभी राष्ट्रों के बीच मित्रतापूर्ण संबंध स्थापित करना। पांचवा है अंतरराष्ट्रीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना। अंतरराष्ट्रीय संधियों और अंतरराष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना। छठा है मानव अधिकारों के प्रति सम्मान की भावना पैदा करना। और सातवां है सामान्य हित को छोड़कर बाकी किसी भी अवसर पर बल प्रयोग न करना। तो ये 7 उद्देश्य हैं, इंपॉर्टेंट है, याद रखने आपने। प्रश्न नंबर 10 सबसे इंपॉर्टेंट है और आमतौर पर परीक्षा में कोई ना कोई इसका भाग आ जाता है, तो इसको इंपॉर्टेंट माने और इसको अच्छी तरह से याद करें। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन करो। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों का वर्णन करो। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं और 6 में से पहला है महासभा, दूसरा सुरक्षा परिषद, तीसरा सामाजिक और आर्थिक परिषद, चौथा न्यास परिषद, पांचवा अंतरराष्ट्रीय न्यायालय और छठा है सचिवालय। तो ये 6 अंग हैं उसके। एक एक करके इनका वर्णन करेंगे और सबसे पहले हम वर्णन करेंगे पहले अंग का, वो है महासभा। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। महासभा संयुक्त राष्ट्र संघ की संसद है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का विचार विमर्श करने वाला और नीति निर्धारित करने वाला अंग है। संयुक्त राष्ट्र संघ के सभी देश इसके सदस्य होते हैं। वर्तमान समय में 193 देश संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं। प्रत्येक देश को महासभा में 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार होता है, लेकिन वोटिंग के समय प्रत्येक देश को केवल 1 वोट देने का अधिकार होता है। महासभा की साल में एक बार बैठक होती है, जो सितंबर के महीने में न्यूयॉर्क शहर में होती है। तो ये वास्तव में महासभा जो है उसकी संसद है। महासभा के कामों की अगर हम बात करें तो महासभा के जो काम है उसमें पहला है
चार्टर में दिए गए विषयों पर विचार करना। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना और उसे पास करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट पर विचार करना और उसे पास करना। तीसरा, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करना। चौथा है सुरक्षा परिषद के 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना। और पांचवा है सामाजिक और आर्थिक परिषद के 54 सदस्यों को 3 साल के लिए चुनना। तो ये महासभा के काम है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र संघ का जो दूसरा अंग है और जो सबसे महत्वपूर्ण अंग है वो है सुरक्षा परिषद। तो सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का हृदय है। इस परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। तो सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 5 स्थायी होते हैं तथा 10 अस्थायी होते हैं। सुरक्षा परिषद के 5 जो स्थायी सदस्य हैं वो है अमेरिका, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस और चीन। तो ये 5 इसके स्थायी सदस्य हैं। एक और सुरक्षा परिषद को जो चीज मिली हुई है वो है वीटो पावर, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं निषेधाधिकार। क्या है वीटो पावर? सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों को वीटो पावर प्राप्त है। इसका अर्थ यह है कि यदि किसी महत्वपूर्ण मामले पर निर्णय लेना हो तो यह तब तक नहीं लिया जा सकता जब तक 5 स्थायी सदस्य सहमत न हो। यदि एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे, यदि एक भी स्थायी सदस्य प्रस्ताव के विरोध में मतदान कर दे तो वह प्रस्ताव पास नहीं हो सकता है। कई बार वीटो पावर की आलोचना भी की जाती है। कुछ लोगों का कहना है कि केवल 5 सदस्यों को वीटो पावर का अधिकार देना अलोकतांत्रिक है। अस्थायी सदस्यों की अगर हम बात करें तो अस्थायी सदस्यों, क्योंकि 10 अस्थायी सदस्य होते हैं सुरक्षा परिषद में, तो अस्थायी सदस्यों का चुनाव हर 2 साल के बाद महासभा द्वारा किया जाता है। जो देश एक बार सदस्य बन जाता है उसे अगले चुनाव में खड़े होने का अधिकार नहीं होता है, लगातार 2 बार सदस्य नहीं बन सकता है। सुरक्षा परिषद के काम जो हैं उसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय शांति व्यवस्था को बनाए रखना। दूसरा है विश्व के किसी भी भाग में शांति भंग होने की स्थिति में तुरंत कार्यवाही करना। तीसरा है किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने की महासभा को सिफारिश करना। किसी नए देश को संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल करने की महासभा को सिफारिश करना। चौथा है शांति भंग करने वाले देश पर आर्थिक प्रतिबंध लगाना। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चुनाव की महासभा को सिफारिश करना। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव के चुनाव की महासभा को सिफारिश करना। तीसरा संयुक्त राष्ट्र संघ का जो अंग है वो है सामाजिक और आर्थिक परिषद। तो इस परिषद में 54 सदस्य होते हैं, जिनका चुनाव महासभा द्वारा 3 साल के लिए किया जाता है। वास्तव में सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और अन्य अनेक निकायों के कार्यों में तालमेल स्थापित करने का काम करती है। क्योंकि इसके साथ बहुत सारी विशिष्ट एजेंसियां जुड़ी हुई हैं, तो सामाजिक और आर्थिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ की 14 विशिष्ट एजेंसियों, 10 कार्यात्मक आयोगों और अन्य अनेक निकायों के कार्यों में तालमेल स्थापित करने का काम करती है। सामाजिक और आर्थिक परिषद के काम अगर हम देखें तो पहला आता है उसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शैक्षणिक तथा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर विचार करना। दूसरा है सभी देशों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार दिलाने का प्रयास करना। सभी देशों के लोगों को बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकार दिलाने का प्रयास करना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का चौथा जो अंग है वो है न्यास परिषद। न्यास परिषद की सदस्य संख्या निश्चित नहीं की गई है। यह परिषद उन देशों के प्रशासन को देखती है जो अभी तक
किसी दूसरे देश के अधीन थे, लेकिन अब स्वतंत्र हो गए। लेकिन 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया है। 1 नवंबर 1994 से न्यास परिषद ने काम करना बंद कर दिया है। पांचवा जो अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का, वो है अंतरराष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहते हैं इसको। तो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के शहर हेग में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय हॉलैंड के शहर हेग में स्थित है। इस न्यायालय में 15 न्यायाधीश होते हैं जो सुरक्षा परिषद और महासभा द्वारा 9 साल के लिए चुने जाते हैं। लेकिन इसके 1/3 न्यायाधीश हर 3 साल के बाद रिटायर हो जाते हैं। किसी देश का केवल वही व्यक्ति इस न्यायालय का न्यायाधीश बन सकता है जो अपने देश के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के काम जो है उसमें पहला है अंतरराष्ट्रीय संधियों की व्याख्या करना, दूसरा है 2 या 2 से अधिक देशों के ऐसे विवादों का निर्णय करना, 2 या 2 से अधिक देशों के ऐसे विवादों का निर्णय करना जिसमें वे ये घोषणा करें कि उनके विवाद का निर्णय अंतरराष्ट्रीय न्यायालय करे। और तीसरा काम है अंतरराष्ट्रीय कानूनों से संबंधित विषयों पर विचार करना। छठा अंग है जो सबसे, ये भी एक महत्वपूर्ण अंग है, और वो है सचिवालय। छठा अंग है ये। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए इसका एक सचिवालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ के दिन प्रतिदिन के कामों को करने के लिए इसका एक सचिवालय है। यह अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में स्थित है। इसके मुख्य अधिकारी को महासचिव कहा जाता है, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ का जो सबसे बड़ा अधिकारी है वो महासचिव है, तो मुख्य अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। महासचिव के बारे में जान लेते हैं। सचिवालय के मुख्य अधिकारी को महासचिव कहा जाता है। इसकी नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। महासचिव की नियुक्ति सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासभा द्वारा 5 साल के लिए की जाती है। महासचिव को $20,000 वार्षिक वेतन मिलता है। महासचिव के कार्य इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षा में आए हैं, तो इसलिए अच्छी प्रकार से महासचिव के कार्यों को जरूर याद कर लें। तो पहला है उसमें सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके कामों का निरीक्षण करना। सचिवालय के कर्मचारियों की नियुक्ति करना और उनके कामों का निरीक्षण करना कि वो ठीक प्रकार से काम कर भी रहे हैं कि नहीं। संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट तैयार करवाना। तीसरा है किसी ऐसे मामले की ओर सुरक्षा परिषद का ध्यान दिलाना जो अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा बन सकता है। चौथा, इस बात की जांच करना कि संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट का संचालन ठीक प्रकार से हो रहा है या नहीं। और पांचवा है संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण कार्यशीलता के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र संघ की संपूर्ण कार्यशीलता के बारे में अपनी वार्षिक रिपोर्ट महासभा में पेश करना। नोट करके दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट लाइन है, वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, ये पुर्तगाल के हैं, तो एंटोनियो गुटेरेस हैं जो वर्तमान समय में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। धन्यवाद।